देखो, जैसा कि आज आप सभी बच्चों को जो आपके, मैं तो ये कहूँगा अभिभावक तो कोई नहीं है, लेकिन ये उनसे ज़्यादा है, क्योंकि आपके माँ बाप का जो कार्य होना चाहिए वो ये सब ये मिल के कर रहे हैं, जो आपको यहाँ बिठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। विषय है आज पर्यावरण दिवस। पूरे विश्व में आज के दिन 5 जून को मनाया जाता है। इसमें बच्चों आप सबको एक विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आपने पौधारोपण किया है, सरकार ने इस बार एक और शब्द जोड़ दिया, एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या है? माँ तो माँ ही होती है, लेकिन पेड़ का मतलब ये कि पेड़ भी हमारी पूरे जीवन माँ बाप की तरह ही पालन पोषण, या ये कहिए कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे सुरक्षित हैं, वहाँ मानव जीवन भी सुरक्षित है। हम पेड़ पौधे लगा के न केवल अपने वातावरण को ठीक कर रहे हैं, अपने जीवन को भी सुधार रहे हैं। ऑक्सीजन जिस चीज से हम सांस लेते हैं वो पेड़ों से ही मिलती है, ये प्राकृतिक है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी, मेरे को पता है आप जितने बच्चे बैठे हैं सभी आप इस स्थिति में हैं कि वहां पौधारोपण करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आसपास में आपके नजदीक जो पेड़ पौधे हैं उनको खराब होने से बचाएं, उनमें पानी डालें, उनकी देखभाल करें, टूटने फूटने से बचाएं। कोई पशु वगैरह अगर उनको तोड़ रहा है तो उनसे बचाएं। पीछे जैसे ही 2021 में 19-20 में जो कोरोना आया, उस समय ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी रही कि ऑक्सीजन के बिना कुछ लोग जो अपना जीवन जिनका खत्म हो गया, जिनका जीवन समाप्त हो गया, वो लोग ऑक्सीजन के बिना इधर से उधर भागते रहे, लेकिन व्यवस्था जितनी थी वो होती रही, बाकी दिक्कत रही। इसलिए सरकार भी ये कह रही है और हमारा आपका भी ये नैतिक फर्ज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने जो वायुमंडल है उसको शुद्ध रखें। दूसरा, मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जब तक हम पॉलीथीन का प्रयोग करते रहेंगे, जब तक हमारा वातावरण शुद्ध बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी बच्चे हैं, आप ये, मैं तो इनका जो भी टीचर यहाँ आपका सहयोग कर रहे हैं, उसमें चाहे आपकी महिला अध्यापक हैं या जो भी जेंट्स हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। इनमें इनके घर का परिवार का कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका भविष्य बनाने के लिए। आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, आपके माँ बाप जो भी मेहनत करके आपका पेट भर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो आपको बड़े स्कूल में पढ़ा सके या और कुछ करा सके। इसीलिए ये आपके भले के लिए, आपके जीवन की भलाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपसे भी मैं बार बार ये निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा अपने घर से जब भी किसी सामान लेने के लिए जाएं तो अपना हाथ में कपड़े का, जूट का थैला लेके जाएं। ये नहीं कि हमने जिस दिन से पॉलीथीन चली अपने आप में एक शान समझ लिया, खाली हाथ जाते हैं, थैली ली और उसमें सामान लेके आ गए। मैं ये कहता हूँ ये सबसे बड़ा, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खराब होने का कारण ही पॉलीथीन है। इसलिए आप सभी बच्चों से बार बार ये निवेदन है, अपने आसपास के, अपने परिवार में समझाओ, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। एक पॉलीथीन जलने में इतनी कार्बन निकलती है कि मेरे ख्याल से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दूसरे, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, आपका धूप रहेगी, गर्मी भी रहेगी, पेड़ पौधे के बगैर बारिश भी नहीं होती। ये पेड़ पौधे न केवल अपने जीवन के लिए, मैं ये कहता हूं कि पूरा ये एक प्राकृतिक देन है। हम जितनी इससे छेड़छाड़ करेंगे उतना हम अपने जीवन के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। सबसे अच्छी बात है। दूसरा, मैं ये कहूँगा, ये आपका प्रयास कर रहे हैं, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है,
आपके अपने घर के परिवार के लोग भी जो भी है उनको भी समझाएं। आपको कुछ ना कुछ पैसे स्कूल की मदद भी मिलती है, लेकिन वो आपके काम कम आ रहे हैं। आप मेहनत करके, जितने भी आपके गुरुजन हैं, जो भी आपको शिक्षा देते हैं, जो भी बताते हैं, चाहे वो परिवार के विषय में हो, आपके चाहे आप पोल्यूशन के, प्रदूषण के विषय में हो, प्राकृतिक के विषय में हो, पढ़ाई के विषय में, आप अच्छा पढ़ोगे, आपका जीवन अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपके माँ बाप जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनका भी आगे का जीवन सुधरेगा। इसलिए आप सभी बच्चे आज से ध्यान दें, इस चीज़ का संकल्प करें कि हम भविष्य में पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरे पॉलीथीन अगर कोई है भी तो उसका जलाने का प्रयास ना करें, उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करके, आपको पता है हर तरफ कोई ना कोई साधन चलते हैं, खास तौर पे नगर परिषद का जो एरिया है उसमें हमारे ट्रैक्टर चलते हैं और चीज़ें चलती हैं। आप उसमें थैली में डाल के उसमें डाल दें। अगर आपको कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपके वहाँ तक साधन नहीं पहुँचता, आप अपने अध्यापकों को बताएं, ये हमें बता देंगे। आपके जहाँ भी आपकी रिहाइश होगी, हम वो चीज़ें वहाँ पहुँचाएंगे। ट्रैक्टर भी जाएंगे, चाहे रिक्शा जाए, आपका कूड़ा उठाएंगे। दूसरे, आप सभी इस लेवल में रह रहे हैं, वहाँ भी अपने आसपास में, चाहे आपका कोई छोटा मकान है, चाहे झुग्गी झोपड़ी है, उसको भी साफ सुथरा रखने में आप अच्छा ध्यान करें। ये नहीं कि गंदगी खिड़ी है, आप वहाँ बैठे हो, सारा परिवार वहाँ बैठा है गंदगी में, ये अच्छा नहीं है। जब आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे, कुछ दिन के बाद आपको जिस गंदगी में आप रहते हो, वो गंदगी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप अपने आप को खुद ये महसूस करेंगे कि अच्छा रहना, नहा धो के अच्छा रहना। कपड़े, मैं एक बात बताता हूँ, कपड़ा चाहे पुराना हो, लेकिन उसको धो के डालो। पुराने कपड़े से कुछ नहीं, कपड़ा फटा उड़ो उसको भी सील लो, लेकिन उसको साफ सुथरा रखो। आप कपड़ा नया पहन लिया, 4 दिन के बाद उसी को पहनते रहे, धूल मिट्टी में हो गए, कपड़ा गंदा। नए कपड़े से कुछ नहीं फर्क पड़ना। कपड़ा चाहे पुराना है, बर्तन आपके पुराने हैं, घर में सामान पकाने का पुराना है, लेकिन उसको साफ सुथरा स्वच्छ रखो। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी स्वच्छता होगी, आपका परिवार भी ठीक रहेगा, परिवार में बीमारी भी नहीं आएगी, और आपको देख के दूसरा लोग जो सदस्य हैं या आपके परिवार में या बराबर में जो रह रहे हैं, वो भी आपसे इस चीज़ की शिक्षा लेंगे। मैं आप सभी बच्चों से, हमारे जिला अधिकारी बैठे हैं वन विभाग से, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा। मैं बार बार, देखो हमारे थोड़ी सी जो जिम्मेवारी आप सबके सहयोग से है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, हमारे शहर में भी है, नाले देख लो या जो भी है, लोग आए दुकान से थैली उठाई फेंक दी, बोला जी सफाई नहीं होती। देखो सफाई की भी व्यवस्था है, जब तक हम सब सहयोग नहीं करेंगे उसमें कोई ना सरकार कुछ कर सकती। ठीक है, हम 2 बार गए, 4 बार गए, किसी का चालान काट दिया, किसी का सामान उठा लिया, ये कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो एक सिर्फ दबाव बनाने की बात है, प्रेशर की बात है कि लोग ना करें। अगर आप सब समझदार हो और सहयोग करें तो सारी चीज़ें व्यवस्था सुधर सकती है। मैं आपसे दोबारा यही कहूँगा, आपके अध्यापकगण आपको बार बार इस बात के बारे में बताएंगे भी और बता भी रहे हैं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। पेड़ पौधा लगाने की जगह है तो लगाएं, 10 नहीं लगाएं, 2 लगाएं, लेकिन उनकी परवरिश करें ताकि वे पेड़ पौधे बड़े होके, आप धूप पड़िए, जहाँ पेड़ पौधे खड़े हैं आप उसकी छाया में भी बैठोगे, बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ों से वायु भी शुद्ध मिलेगी आपको, पेड़ों के कारण बारिश भी होगी, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। दूसरे, पॉलीथीन का प्रयोग मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बिल्कुल बंद कर दो। चाहे कपड़े का थैला फटे और कपड़े आपके फट गए, उसका थैला बना लो काट के, उसको ले जाओ, सामान लेके आओ, थैली का यूज बिल्कुल बंद कर दो। और आज के इस कार्यक्रम में मैं, आपके अध्यापकगण हैं, मैंने कुछ व्यवस्थाएं इनसे देखी भी है, पूछी भी है। मैं मास्टर जी से एक सहयोग करूंगा कि ये जितने भी बच्चे आपके यहाँ बैठे हैं, अगर कोई स्कूल ड्रेस का विषय है तो ये चाहे 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जो भी है, इनकी जो भी ड्रेस होगी, इनकी ड्रेस बनवाइए, इनके जूते बनवाइए। और आप अगर मदद कर सकते हैं तो, क्योंकि स्कूल ड्रेस के जूते 24 घंटे बच्चे नहीं डालते, वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, मैले भी हो जाते हैं,
इनकी एक एक ड्रेस और इनके जूते, जो भी खर्चा हो आप बनवाइए, इनको दीजिए, वो सब हम सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत